अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम हुसैन है और मैं एक टीचर टर्न्ड सिविल सर्वेंट हूँ। और जैसा कि आप मेरे साथ मेरे कोर्स को लेकर चल रहे हैं, तो सीएसएस में और पीएमएस में, क्योंकि कंपैरेटिव एग्ज़ाम है और इनमें इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे नंबर भी लिए जा सकते हैं और इसमें फ़ेल होना भी बहुत आसान है। ठीक है। अच्छे नंबर लेना आसान इसलिए है कि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको आप अगर टाइमली कवर कर लें और उनकी जो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है वो कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आप अच्छे नंबर ले सकते हैं और अपनी अच्छी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, बजाय उसके कि बच्चे उसको इग्नोर करके तो उसमें फ़ेल हो जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसलेशन का है, उर्दू इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन। क्योंकि उर्दू एक ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है, और अंग्रेज़ी जो है ना हमारी सरकारी ज़ुबान है, जो कि हमें विरसे में मिली है अंग्रेज़ों से। तो अब अंग्रेज़ी और उर्दू के जो आपस में जो फॉर्मेट है लैंग्वेज का, वो ग्रामर का फॉर्मेट है, वो कंटेंट का, या वो सिंटैक्स की स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेट है, वो टोटली डिफरेंट है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि एक उर्दू के पैराग्राफ को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, उन पे गौर करना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इसमें 10 नंबर का ये सवाल होता है सीएसएस में और पीएमएस में। और अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लें और इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एसेंशियल प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उनको अगर आप सामने रखें तो आप इसमें 10 से 10 नंबर ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। फॉल्ट लाइंस क्या होती हैं? फॉल्ट लाइंस ये होती हैं कि हम कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो पैराग्राफ है वो स्पॉइल हो जाता है। पहला हमारा जो है वो हम स्ट्रक्चर जो है ना सेंटेंस को फॉलो नहीं करते। ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम जो उर्दू में स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं या इंग्लिश में स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, उसका एक सेट पैटर्न है। उसको अगर आप आगे पीछे करेंगे, जैसे हम उर्दू में हमारा जो है सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर एंड पे वर्ब आता है। ठीक है। इस तरह अगर आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बात करें तो इंग्लिश में इसके टोटली अपोजिट है। हमारे पास सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसे डिटेल में हम मज़ीद हम डिस्कस करते हैं इसको। उर्दू की और इंग्लिश की जो ग्रामर है वो टोटली इनकम्पैटिबल है। ठीक है। एक दूसरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब आप उसको टेंस के हिसाब से, क्योंकि ग्रामर सारी टेंस से साथ चल रही होती है, टेंस का जो फॉर्मेट है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि इंग्लिश के टेंस में जो वर्ब होता है, जिसको हम वर्ब कहते हैं, उसमें सिर्फ एक्शन बताया जाता है। ठीक है। जबकि उर्दू के वर्ब में आपकी सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी प्लस जेंडर भी बताई जाती है। अब मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन है इसमें कि इंग्लिश का जो वर्ब है वो सिर्फ वर्ब की बात बता रहा है, वो अपनी बात बता रहा है कि वो सिर्फ एक्शन है और उसको प्ले किया जा रहा है। जबकि उर्दू में जब हम आते हैं तो वही एक्शन जो है वो सिंगुलर पोजीशन, प्लूरल पोजीशन भी बता रहा होता है और साथ में जेंडर भी बता रहा होता है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं इसको जब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। उर्दू और इंग्लिश आर एंटायरली डिफरेंट लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड राइटिंग स्टाइल्स। हम आगे चल के देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। इंग्लिश के जो टेंसेस होते हैं उनमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, उसमें हमें कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिलती। हम प्रोनाउन में ही या नाउन में ही उसको जेंडर को कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ही जो है, अगर हमने इसको इसकी फेमिनाइन पोजीशन बतानी है तो हम उसको शी से रिप्लेस करते हैं। हम उसका वर्ब जो है या दूसरा जो पैटर्न है वो चेंज नहीं करते। अच्छा, एसेंशियल्स क्या है इसके? ट्रांसलेशन करते वक्त पहली जो बात है वो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता हो। ठीक है। इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको SVO से नज़र आता है कि इसमें सब्जेक्ट होता है जिसको हम डूअर ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह वर्ब होता है जिसको हम एक्शन कहते हैं, जो काम हो रहा होता है उस वक्त, और ऑब्जेक्ट जो जिस पे काम हो रहा होता है। ठीक है।
द पर्सन, द थिंग ऑन विच दैट एक्शन इज बीइंग कमिटेड। ठीक है। इसके अलावा जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन करते वक्त उसके ऊपर जो लाइन लिखी होती है क्वेश्चन में, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि आपने उसको बामुहावरा तर्जमा करना है। बामुहावरा तर्जमे से मुराद ये है कि अगर वहाँ पे कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आया है या कोई उसमें ऐसी कोई लाइन है जिसको आप जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश के किसी ऐसे एक्सप्रेशन में जो नॉर्मली लिटरेरी होता है या यूज़ किया जाता है। कंसीडर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड ट्रांसलेट प्रॉपरली। अच्छा, जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का जो कंसेप्ट हम वो जहन में नहीं रखते, उसको हम एज इट इज़ बाय वर्ड उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारा वो जो स्ट्रक्चर है या जो नेचुरल मीनिंग है वो हमारा ऐसे पैराग्राफ का ज़ाय हो जाता है। अच्छा, अब इसमें जब हम पहला हमारा जो स्टेप है इसको हम क्या मतलब कह सकते हैं कि जो मेथड ऑफ ट्रांसलेशन है उसमें पहला जो हमारा स्टेप है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस है। ठीक है जी। अब टेंस जो है ना वो दो तरह का होता है। एक मेन टेंस होता है जिसको हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कहते हैं, और एक सब टेंस होता है, ठीक है, जो कि चार तरह का होता है। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट। ठीक है। अब पहले तो आपने आइडेंटिफिकेशन में क्या करना है कि पहले तो वर्ब की जो फॉर्म है वो आइडेंटिफाई करनी है और हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करना है। जब आपने मेन टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, अगर वो फ्यूचर है, ठीक है, और साथ में सिंपल है, सिंपल फ्यूचर है, तो फिर आपने वर्ब की फॉर्म और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो आपने आइडेंटिफाई करना है। और मेन टेंस का जो लास्ट वर्ड होता है उर्दू में, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं सेब खाता हूँ। अब ये जो आखिरी लफ्ज़ है ना ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है और ये मेन टेंस। आखिरी जो उर्दू फिक्रे का जो आखिरी लफ्ज़ होगा वो आपको मेन टेंस बताएगा, आया कि वो प्रेजेंट है, वो पास्ट है या फ्यूचर है। और जो सेकंड लास्ट वर्ड होगा उर्दू सेंटेंस में वो आपको सब टेंस बताएगा। अब ये जो ता है, अब ता बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। तो सेकंड लास्ट वर्ड उर्दू सेंटेंस में वो आपको बताता है आपका सब टेंस क्या है। अब यहाँ पे देख लें कि आई की कोई जेंडर नहीं है, असद की मतलब एक नेम है, आगे हम उसको जब वर्ब में लिखते हैं तो उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती जेंडर की। तानिया है, इस तरह डॉग है या कैट है, तो इसको हम इंग्लिश में इनकी जेंडर जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इनकी जेंडर बताते नहीं हैं, शो नहीं करते। जबकि उर्दू के फ़िक्रे में उसकी जेंडर जो है ना वो ज़ाहिर हो जाती है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी मैं खाना खाता हूँ। अब ये जो ता हूँ है ना ये बता रहा है कि जेंडर मेल है। अगर मैं ऐसे लिखूँ कि मैं खाना खाती हूँ, तो ये जो ती हूँ है ये बता रहा है कि ये फीमेल है। जबकि इंग्लिश में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो आई ईट फूड, यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा कि ये जेंडर कौन सी है, उसका वो फीमेल है या मेल है। तो इसी तरह फीमेल के लिए भी हम सेम वही सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई ईट फूड। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उर्दू में कैसे होता है और इंग्लिश में कैसे होता है हम ये देखते हैं। कुत्ता दौड़ता है और बिल्ली दौड़ती है। अब कुत्ता क्योंकि मेल है, बिल्ली फीमेल है, तो यहाँ पे ती है और ता है। लेकिन यहाँ पे देख लें आप, दोनों के लिए रन्स यूज़ हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हमारे पास CSS 2019 का एक पैराग्राफ है, उसमें हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस की है ये बताने के लिए कि आपको टेंस आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये सेंटेंस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, जो है ये बता रहा है कि आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, और ये यहाँ पे है, यहाँ पे हैं और यहाँ पे सकते आया है। ठीक है। तो सकते जो है ना ये इसमें हम इसको कहते हैं कंडीशनल,
और मॉडल वर्ब्स जो हमारे होते हैं कैन, कुड, वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इस तरह जाए, निकाला जाए, ये इम्पेरेटिव है, ठीक है। और इसको हम प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं, मतलब एक सजेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें आप शुड भी यूज़ कर सकते हैं और इम्पेरेटिव के लिए वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में ले जाकर भी इसको कर सकते हैं। ता है, करता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहले प्रेजेंट है और ता से पता चल रहा है कि ये इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है जी। इस ज़मन में चीन ने कहा है, ये है से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और कहा अलिफ से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है। तो जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ, तो उसमें हम इसको देखते हैं। इस तरह मुमकिन है, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है तो प्रेजेंट टेंस है। इस तरह अपना किरदार अदा करें, यहाँ पे फिर सजेशन है, तो यहाँ पे हम शुड भी यूज़ कर सकते हैं और वुड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहला जो काम है वो आपने टेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। टेंस आइडेंटिफाई होगा, उसके बाद आपके लिए ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान इज़ डिटरमिन्ड टू ब्रिंग पीस इन अफगानिस्तान बिकॉज पीस इन अफगानिस्तान इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आप देखें इज़ का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, ये पैसिव वॉइस टाइप ऑफ सेंटेंस है। Historically, being Islamic neighboring countries, both have historical, cultural, and linguistic affinities. Both have, दोनों के पास हैं, दोनों रखते हैं। These relations are staunch, ठीक है। अब ये यहाँ पे फिर प्रेजेंट टेंस है। Both the countries are interdependent, फिर प्रेजेंट टेंस है। Cannot, सकते वाला जो हमने कहा था आपको, cannot sustain separately since beginning Pakistan's stance is to seek political solution of the Afghan issue। अब यहाँ पे आप देख लें कि is हमने यूज़ किया है। China also supports Pakistan's point of view in this respect। China has said, अब यहाँ पे हमने कहा है, चाइना ने कहा है, तो हमने उसको has said प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने उसको कन्वर्ट किया है। That the only solution to Pakistan dispute is the peace talks in Afghan leadership। पाकिस्तान एंड चाइना शुड देखें ना, अब एंड पे हमने कहा था कि एक सजेशन है, ठीक है, एक प्रोपोजिशन है, तो उसमें फिर उसने शुड का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है जी। और अफगान डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशन फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये आपका हो गया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब टेंस जो है ना, वो आप देख लें। यहाँ पे देखा जाए, ये देखा, ठीक है, हुए, जुड़े हुए, रहा, कहा, करता, निकाला जाए, ठीक है, अदा करें। तो ये जो इस टाइप के जो सेकंड सेंटेंस में सेकंड लास्ट वर्ड्स होते हैं, दैट डिफाइंस योर सब टेंस इन द ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद सब टेंस का पैटर्न क्या होता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखें, इट प्रोवाइड्स 3 इंफॉर्मेशंस। एक तो सब टाइप ऑफ टेंस जो है वो पता चलता है कि ये कौन से टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरा ये है कि इसकी जेंडर आइडेंटिफाई हो जाती है कि फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, और सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी आपको पता चल जाता है कि वाहिद जमा है। अब यहाँ पे देखें, 3 एग्जांपल्स मैंने दी हैं, इसमें एक प्लूरल की है, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसमें देखें, वो अखबार पढ़ रहे हैं। अब हैं जो है दैट शोज इट इज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और यहाँ पे है जो है वो अखबार पढ़ चुका है, दैट शोज प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और यहाँ पे होगी बता रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है। अब हमने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, जो मेन हम उसका है वो आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हम सेकंड पढ़ते हैं जी, रहे आता है जी कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। चुका जो है वो परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है। और रही जो है वो आता है आपके कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लें, बाकी सारा पार्ट सेम है। वो अखबार पढ़,
तीनों सेंटेंसेस में एक पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। और वो पार्ट कौन सा है? न्यूज़पेपर और रीड, ये वर्ब हो गया और ये न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है। बाकी जो वो है ना, इनको हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस टाइप, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब दे आर रीडिंग न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ रहे हैं, प्लूरल, प्लूरल शो हो रहा है और प्रेजेंट कंटिन्यूस शो हो रहा है, ठीक है। ही हैज़ रेड न्यूज़पेपर, यहाँ पे आप देख लें, ही सिंगुलर मस्कुलाइन है, ठीक है, और हैज़ रेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। सेम इसी तरह शी विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, बी रीडिंग और विल, ठीक है। अब विल जो है ये बता रहा है ये फ्यूचर है, और बी रीडिंग बता रहा है कि ये कंटिन्यूस है, और शी बता रहा है कि ये सिंगुलर फेमिनाइन है, ठीक है जी, सिंगुलर फेमिनाइन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जाम्पल है पास्ट टेंस की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पॉजिटिव में देखें जी, ही वेंट, वो गया। अब नेगेटिव में इसको ही डिड नॉट गो। अब डिड जो है ना, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, इसमें सेकंड फॉर्म शिफ्ट हो गई है, तो उसके क्योंकि इसमें अब सेकंड फॉर्म शिफ्ट हो गई है तो हम आगे उसके फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसको सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें भी ऐसे ही है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड आ गया तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद देखें जी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये प्रोनाउन है वो, जो कि सेम है, लेकिन ये भी प्रोनाउन है जो कि तीनों में डिफरेंट है, और पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, जो कि तीनों में डिफरेंट है, और इधर तीनों में सेम है। अब आपको फ़र्क समझ आ गया होगा कि उर्दू में और इंग्लिश में बेसिक डिफरेंस कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक सब टेंस का एक चार्ट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसमें देख लें कि ये मेन टेंस है, ठीक है, सारे मेन टेंस हैं, और ये एक पर्सनल प्रोनाउन है जो हमने लिखा है, ये वर्ब है उर्दू में, ठीक है, और ये वो वर्ड्स हैं जो सब टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इंडेफिनिट टेंस जो है वो ता, ती, ता, ती, ते और ती वगैरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। जैसे वो खेलता है, ठीक है, वो खेलता था, वो पढ़ता है, वो पढ़ता था, वो पढ़ती थी, वो पढ़ेगी, ठीक, ठीक है, वो पढ़ेगी, वो पढ़ेगा, लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे जेंडर लिखी हुई है, ये मेल है, ये फीमेल है, और ये आइडेंटिफिकेशन है सारी उन परफेक्ट कॉन्टिनेंट्स की, ता रहा, ती रही, ता रहा, ती रही, ते रहे, ती रही, ते रहे, ती रही। इस तरह चुका, चुकी, चुके और रहे, रही वगैरह इस्तेमाल होता है इसमें, और सेम कंटिन्यूस में उसी तरह है, रहा, रही और रहे वगैरह इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसको पूरे को एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं तुम, ठीक है, तुम खेलती हो, तुम खेलती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तुम पढ़ रही हो, तुम जा रहे हो, तुम जाते थे, ये थे। तो इस तरह इस सेंटेंस से आप इस चार्ट से आप हर तरह का वो सेंटेंस बना सकते हैं जो उर्दू और इंग्लिश में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सब टेंस को समझने के लिए ये आपको जो वर्ड्स हैं, जैसे ता है, रहा है, चुका है, ता रहा है,
ये आने चाहिए। और मेन टेंस को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मेन टेंस तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके जो लास्ट वर्ड्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है ट्रांसलेशन में। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक पैराग्राफ है, यहाँ पे आप देख लें। जा निकला एक गडरिया पहाड़ों में जा निकला, अ शेफर्ड हैपन टू पास। अब जा निकला क्योंकि एक्सीडेंटल उसका पैसेज था, तो हमने लिखा हैपन टू पास। अब जो ये अलिफ है छोटा आखिर में एंड पे, इट शोज के ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। फिरता रहा, ठीक है, फिरता रहा मतलब पास्ट है लेकिन कंटिन्यूस है। तो इसमें हम ये करते हैं कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके उसके आगे जेरंड यूज करते हैं। अब यहाँ पे जेरंड हमने यूज किया, आईएनजी फॉर्म यूज की, वॉन्डरिंग और केप्ट। वो फिरता रहा मतलब उसने वो काम जारी रखा लेकिन पास्ट में था। हेयर एंड देयर, फिरते फिरते रात हो गई। वाइल ही वॉज वंडरिंग, अब ही वॉज वंडरिंग कि वो इसमें जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, फिरते फिरते रात हो गई। ये दो सेंटेंस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। एक में ये बताया कि फिरते फिरते वाइल ही वॉज वंडरिंग, और द नाइट फेल, रात हो गई, उसमें हमने बताया ये पास्ट सिंपल का है। जब घर का रास्ता ना मिला तो नाचार वहां ठहर गया, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड द वे होम, ठीक है। अब डिड नॉट हमने लगाया तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई, ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल नेगेटिव। और इसी तरह वहां ठहर गया, ही स्टेड, बीइंग हेल्पलेस ही स्टेड देयर, स्टेड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। रेवड़ को अपने गिर्द जमा किया, ही गैदर्ड द फ्लॉक अराउंड हिम, सूखे पत्ते और झाड़ियां इकट्ठे करके आग जलाई ताकि जंगली जानवर पास ना आए। ही कलेक्टेड ड्राइड लीव्स, कलेक्टेड ड्राइड लीव्स एंड bushes एंड लिट, ये सेकंड फॉर्म है, द फायर सो दैट वाइल्ड एनिमल्स माइट नॉट कम नियर, ना आए। अब यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है, और माइट नॉट क्योंकि पास्ट है तो हमने माइट यूज किया, अगर प्रेजेंट होता तो हम उसको मे यूज करते, ठीक है जी। वो बेफिक्र होकर सो गया, ही स्लेप्ट पीसफुली केयरलेसली, अब सो गया, स्लेप्ट, ठीक है, उठा कुरेदने लगा। ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिगैन टू टर्न ओवर द एशेज, क्या देखता है कि अंगारों में सोने की एक डली पड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे है जो इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट टेंस है। समटाइम्स ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। पड़ी है मतलब उसने देखा कि वहाँ पे एक सोने की डली पड़ी है। ही सा दैट देयर वाज, क्योंकि यहाँ पे ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, तो इसमें जब हमने यहाँ पे पास्ट यूज़ किया तो आगे अल्टीमेटली उसको पास्ट यूज़ करेंगे। वो बहुत हैरान हुआ, ही वॉज सरप्राइज्ड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड और डब्बी को अपने आका के पास ले गया, एंड टुक इट टू हिज मास्टर, टुक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट सिंपल, ठीक है। आका ने फौरन तलाश शुरू कर दी, चुनाचे कई सोने की कानें निकल आई। द मास्टर स्टार्टेड सर्चिंग एंड सेवरल माइंस ऑफ गोल्ड वर डिस्कवर्ड, यहाँ पे अगेन पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है, और यहाँ पे मास्टर स्टार्टेड ये सब्जेक्ट है और ये मास्टर है, एक्शन है जिसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। पीएमएस 2014 का एक एग्जांपल है, उसमें आप लोग देख लें। यहाँ पे हमने आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, यहाँ पे भी ये है, और दास्तान रकम की, कुर्बान किया, जलाया, बड़ा चर्चा है, और ला पा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट द वेरी लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस शोज कि आपका मेन टेंस कौन सा है, और द सेकंड लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस शोज दैट आपका सब टेंस कौन सा है। जब टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है तो उसमें फिर उसके बाद आपकी वोकेबलरी चॉइस का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। वोकेबलरी जो है ये आप जो साथ साथ चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं, या उर्दू और इंग्लिश अखबार दोनों पैरेलल पढ़ते हैं, तो आपकी इस टाइप की जो वोकेबलरी है जो ट्रांसलेशन में यूज़ होती है वो हो जाती है। अगर कोई मुश्किल वर्ड ऐसा आपको फेस करना पड़ रहा है तो उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग डिवाइस करें, आप देखें कि आगे पीछे उसके कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, और उससे कोई सब्स्टिट्यूट, ऐसा सब्स्टिट्यूट जो अंडरस्टैंडेबल हो, जिसका मीनिंग वाजे हो कि उससे रिलेटेड है,
पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जिस सेंस में वो आपको लग रहा है कि बन रहा है, तो उसमें आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें, उल्लू सीधा करता है और किसी की परवाह नहीं करता, सच्चा प्यार है, सोचा है, बचते हैं, दहशतगर्दी का समा है, नहीं बिगड़ा, कर सकते हैं, सच्ची मोहब्बत करें, कल के मेहमान हैं, मिटा देना चाहिए, संवारना है, दुआ करें, और ज़िंदा हैं, और ये भी ज़िंदा है, और ये कर शुरू कर दे। अब यहाँ पे जो बात है वो ये है कि जब आप टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, और वोकेबलरी की जो चॉइस है आपके पास वो डेवलप्ड है, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको फॉलो करते हुए टेंस को अप्लाई करें और साथ में वोकेबलरी आपके आपके उस स्टांस को सेकंड करें, तो पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। ये 2009 में PMS में एक छोटा सा पैराग्राफ आया था। ती हैं, ता है, ती हैं, ना थी, समझ ना आए, आदमी थे, यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे वर्ब नहीं होता और आगे थी या थे या है या हैं इस्तेमाल होता है, इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट होती है या इंफॉर्मेशन होती है। तो उसमें वर्ब नहीं होता, ना ही वर्ब की कोई फॉर्म होती है। आपने उस है या थी थे या गागेगी का ट्रांसलेट करना होता है। या आप विल लगा देते हैं, या फिर आप इज़ लगा देते हैं, एम लगा देते हैं, आर लगा देते हैं, या फिर वाज वर लगा देते हैं। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस है जिसमें कोई वर्ब नहीं होता, मतलब देखें फ़र्क सिर्फ इतना है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, अब सिर्फ नरेट कर दें, ठीक है, इट इज़ कंट्रेरली सेड या इट इज़ कंट्रेरी, ठीक है, उसको आप कर सकते हैं। बाकी ऐसे जैसे ये 3-4 वर्ड्स इकट्ठे आ जाते हैं और मुश्किल होते हैं, तो कोशिश करें कि उनके सिंपल वर्ड्स जो अंग्रेज़ी में हैं वो ज़रा तलाश कर लें, ज़्यादा मुश्किल लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करने, और उससे क्या होता है कि आपका जो एक्सप्रेशन है थोड़ा वेग हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं जो स्पेशल सेंटेंसेस हैं, मैं इनकी स्ट्रक्चर आपको शेयर कर देता हूँ। शुड हैव इस्तेमाल होता है, अक्सर आपने देखा होगा। आपको ख़त लिखना चाहिए था, ये चाहिए था के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। यू शुड हैव रिटन अ लेटर। इस तरह मैं ख़त लिखने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू राइट अ लेटर। अबाउट टू का मतलब होता है कि करीब ही कोई एक्शन जो आप होने वाला है, इसको इमीडिएट एक्शन आप कह सकते हैं कि नियर फ्यूचर, फ़ौरन ही कोई चीज़ होने वाली है। जैसे आप कहते हैं कि जी बिजली आने वाली है, लाइट आने वाली है, या मेरा दोस्त आने वाला है, तो उसको उसके लिए मैं ख़त लिखने लगा। अब लगा जो है ये पास्ट सिंपल को शो करता है, तो यहाँ पे आप पास्ट सिंपल का आई बिगेन टू राइट अ लेटर। सर मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, लाजमी है, ठीक है। इसके लिए आई मस्ट गो देयर भी लगा सकते हैं आप। मुझे वहाँ जाना पड़ा, इसके लिए भी हैव टू गो इस्तेमाल होता है। मुझे वहाँ जाना पड़ता था, इसके लिए हैड टू गो इस्तेमाल होता है। मुमकिन है वो आ जाए, ही मे कम। मैंने आपको मॉडल वर्ब्स के लेक्चर में पढ़ाया था कि पॉसिबिलिटी के लिए हम ज़्यादातर मे का यूज़ करते हैं, कैन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मे और उसकी जो दूसरी तीसरी फॉर्म है माइट। मैंने उसे गुजरते देखा, आयसा इस पे डालना है पानी।